बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स। आज मैं आपको क्लास 10th का एक क्वेश्चन नंबर 2 कराने जा रही हूँ। एक चैप्टर है आपका 11.1 एक्सरसाइज कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है एंड देन ए ट्राइंगल सिमिलर टू इट whose sides are 2/3 of the corresponding side of the first triangle। तो हमें एक तो ये ट्राइंगल गिवन है और हमें ऐसा ही एक सिमिलर ट्राइंगल फॉर्म करना है जिसकी साइड्स हैं 2/3। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल, जो उसका फर्स्ट ट्राइंगल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग, और हम इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि एक ट्राइंगल है जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो हमारी जो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, बड़ी वाली साइड क्या है 6 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ से 6 सेंटीमीटर एक लाइन लेती हूँ। ठीक है, देखो 0 से आपका है 6 सेंटीमीटर। यहाँ से मैंने ये साइड दे रखी 4 5 6, इसमें से लिया है आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये मैंने बड़ी वाली साइड ले ली। कितनी है मेरे पास 6 सेंटीमीटर। अब क्या करना है हमें इसे कंस्ट्रक्शन के थ्रू। देखो अब हमें प्रकार को 4 सेंटीमीटर तक खोलना है और यहाँ से चाप लगाते हैं। ठीक है, तो इस स्केल से नाप लेते हैं हम यहाँ से आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे रख के मैंने 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से मैं 4 सेंटीमीटर के लिए एक आर्क लगा दी और दूसरी साइड क्या है हमारी 5 सेंटीमीटर। तो इसे एक एक्स्ट्रा आगे तक बढ़ाते हैं, इसको यहाँ से 5 सेंटीमीटर तक खोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक और आर्क लगाई, वो है आपकी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको मिला देती हूँ, जो मैंने 4 सेंटीमीटर ली थी इस पॉइंट से, और मैंने यहाँ से इसको मिला देती हूँ जो मैंने यहाँ से 5 सेंटीमीटर ली थी। तो जो ये मेरी साइड्स हैं, ये तो है मेरी 4 सेंटीमीटर और ये है मेरी 5 सेंटीमीटर। ये क्या है, मेरा ट्राइंगल है, ये बी और सी, इसको मैंने लट कर लिया ए। ठीक है, ए बी सी मेरा एक ट्राइंगल है। तो मुझे क्या बोला है कि हमें इसके सिमिलर ही एक ट्राइंगल फॉर्म करना है, साइड्स आर 2/3। ठीक है, सबसे पहले मैं ना इसकी कंस्ट्रक्शन भी साथ साथ करते जाते हैं हम इसका ना कंस्ट्रक्शन। ठीक है, देखो कंस्ट्रक्शन में मैं आपका ले लेती हूँ सबसे पहले स्टेप 1। स्टेप 1 में आपका, ठीक है, स्टेप 1 सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक एक पॉइंट इसका एक एक स्टेप लिखते जाते हैं। कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल, सबसे पहले मैंने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, ए बी एंड सी इन विच, जिसके अंदर साइड्स क्या है हमारी, इन विच क्या है, बी सी हमारी कितनी है, बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड ए बी कितनी है आपकी, जो मैंने ए बी ली थी वो 5 सेंटीमीटर एंड आपका ए सी है आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं इसका स्टेप 2, अब देखो स्टेप 1 हो गया, तो ये हमारा कौन सा एंगल फॉर्म हो गया, ए बी सी। अब देखो मुझे क्या करना है, अभी मुझे इस पे मैं क्या करती हूँ, एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करने के लिए इस लाइन पे मुझे एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करना। तो एंगल बी से मैं क्या लेती हूँ, एक एक्यूट एंगल लेती हूँ। एक्यूट एंगल आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको मेजर करके ही लो, आप वैसे भी कोई भी एक एक्यूट एंगल ले सकते हो। ठीक है, अब हमारी साइड्स क्या गिवन है, देखो इसमें क्या गिवन है, ये 2/3। तो 2/3 जो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ साइड में करके, 2/3 इसका पॉइंट्स में निकालेंगे तो 0.06 हो जाएगा। जब भी हमारा ये क्या है, जो ये वाली जो गिवन है ये चीज़, तो अगर ये हमारा ग्रेटर देन 1 हो, लेस देन 1 है, जो अगर लेस देन 1 है तो जो हमारा जो दूसरा ट्राइंगल बनेगा जो सिमिलर है वो हमारा इस ट्राइंगल के अंदर ही बनेगा। अगर ये चीज़ हमारी, अगर मान लो ये हमारा ग्रेटर देन 1 हो जाता, ठीक है, ये जो भी मैंने यहाँ पे कुछ भी हो 5/6 5/4 जो भी हो, अगर वो हमारा ग्रेटर देन 1 हो जाता तो हमारा ट्राइंगल कहाँ बनता, हमारा ट्राइंगल बनता है इसके बाहर। ठीक है, इस ट्राइंगल के बाहर, और अभी हमारा क्या है लेस देन 1 है, तो ट्राइंगल कहाँ फॉर्म होगा, इसके अंदर। ठीक है, अब देखो हमने क्या, मैंने बी से कोई एक एक्यूट एंगल लिया है। ठीक है, अब मैं इस एक्यूट एंगल पे एक यहाँ से लेके यहाँ तक आर्क लगाती हूँ सिमिलर में। ठीक है, नीचे क्या है, हमें ग्रेटर वाली 3 है ना, तो मुझे यहाँ तक 3 आर्क लगानी है। अगर मुझे हमेशा डिनोमिनेटर देखना है, तो यहाँ पे देखो मैं लगाती हूँ आर्क
3 आर्क लगानी है, 1 2 एंड ये क्या है आपकी 3, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, अब क्या करना है मुझे, ये तीनों आर्क लगा ली, इसको मैं नाम दे देती हूँ B1, इसको B2 और B3। अब इसमें क्या करना है, इस वाले B3 पॉइंट को किससे मिलाना है मुझे, B3 को मिलाना है मुझे C पॉइंट से, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा। अब देखो कंस्ट्रक्शन में स्टेप्स साथ साथ लिखते जाते हैं, ठीक है। तो स्टेप 2 क्या है हमारे पास, स्टेप 2 है मेरे पास कंस्ट्रक्शन में। स्टेप 2 क्या है, क्या बनाया हमने, एक एंगल बनाया था, तो कौन सा एक्यूट एंगल बनाया था मैंने, मेक एन एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल, इसको मैंने क्या नाम, यहाँ पे ये क्या है मेरा सी, कौन सा एक्यूट एंगल बनाया है मैंने, सी बी और वाई, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे मैं क्या, इस वाली जो लाइन पे ये वाला लिया है मैंने, इसको B3 वाले पॉइंट को क्या, इस लाइन को मैं क्या नाम दे देती हूँ, वाई, ठीक है। ये कोई भी वाई है यहाँ से ये वाला पॉइंट, तो ये मेरा एंगल जो मैंने बनाया है BC/, मेरा एक्यूट एंगल क्या है, एंगल CB एंड बाई, उस पर 3 पॉइंट लोकेट किए, B1 B2 एंड B3। तो हम स्टेप 3 भी लिखेंगे यहाँ पे। स्टेप 3 में आपका आ जाएगा, हमें ये स्टेप साथ के साथ लिखने होंगे, ठीक है। स्टेप 3 आपका लोकेट, हमने 3 पॉइंट्स लिए थे इस पर, 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताया था ना, हमेशा हमेशा ग्रेटर देन वाला लेना है। तो 3 पॉइंट्स है, हमें 2 और 3 दे रखा है, 2,3, तो हमेशा हम डिनोमिनेटर लेते हैं, वो अगर वो चीज़ लेते हैं जो हमारे ग्रेटर हो। तो 2 और 3 में क्या ग्रेटर है, 3 ग्रेटर है, ग्रेटर 2,3 से। तो मैंने क्या लिया था यहाँ पे 3, और पॉइंट लिए थे B1 B2 एंड B3, ठीक है। जहाँ पे हमारा ये किसके इक्वल हो जाएगा, B1 इक्वल है B1 B2 के, ठीक है, और B2 किसको, और B3 के इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या किया था मैंने यहाँ पे, B3 को किससे ज्वाइन करा था मैंने, C से। तो स्टेप 4 में क्या आ जाएगा आपका, स्टेप 4 में ज्वाइन किया था मैंने, क्या किया था, ज्वाइन B3 जो वाला पॉइंट है उसे किससे ज्वाइन किया था, B3 को, ज्वाइन B3C, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब मुझे क्या करना है, देखो मुझे इसके पैरेलल एक लाइन बनानी, एक एंगल ये एंगल बनाना है। तो मुझे पैरेलल लाइन लेने के लिए मुझे प्रकार को, सॉरी इसको मैं इतना खोलूँ, एक आर्क लगा दूँ यहाँ से। अगर मेरे को जो भी मैं आर्क ले रही हूँ उसका एंगल सेम ही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से जितना भी आर्क है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल, ठीक है। मैंने एक आर्क लगाई, B3 से मैंने एक आर्क लगाई, ठीक है। अब देखो और यहाँ से मैंने B2 से भी एक आर्क लगानी है, यहाँ पे मैंने B3 से आर्क लगा दी, ठीक है। अब मैंने जो भी इस आर्क का डिस्टेंस लिया, अब मेरे को एक B2 से भी आर्क लेनी है, ठीक है। B2 पे मुझे B2 पे एंगल जो लाइन फॉर्म करनी है, 2/3 है तो 2 B2 पे फॉर्म करनी है। अब मैं जो भी यहाँ से यहाँ तक का जो भी एंगल बना है, सेम एंगल से इस पे B2 पे आर्क ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। इस जो ये एंगल बना है मेरा, इससे ही मैं इस पे आर्क ड्रॉ कर रही हूँ। तो मेरा एंगल ये है, तो ये जो मैंने लिया था B2, ठीक है, इससे मैंने इस पे आर्क ड्रॉ कर दी। तो ये मेरा किसके पैरेलल है, जो ये मेरी लाइन है B2 को इस वाले पॉइंट से मीट कर देती हूँ, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट से B2 कहाँ पे मीट होगा, यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी मेरी ये वाली लाइन B2 से इस वाले पॉइंट को मैंने नाम दे दिया C', ठीक है। यहाँ तक हो गया। ये क्या है, B2 C', मैंने एक और एंगल ले। अब मैंने इसमें ले ली, ये इसके पैरेलल लाइन है। तो मैं इस वाले का स्टेप 5 को भी लिख लेती हूँ। स्टेप 5 में आपका क्या लिया मैंने, क्या करा, ड्रॉ करी थी ना एक पैरेलल लाइन, कैसे करी थी वो बताती हूँ। ड्रॉ ए पैरेलल लाइन, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है मैंने, ठीक है। कौन सी ली थी, B3C के पैरेलल क्या ली थी मैंने, B2C, पैरेलल लाइन B3C, B2C', इसके मैंने B2C' पैरेलल लाइन ली थी, ठीक है। कैसे फॉर्म करी थी मैंने, सेम एंगल, यहाँ से यहाँ तक आर्क लगाई थी, तो जो एंगल लिया था वो सेम लिया था, बाय मेकिंग द सेम एंगल, ठीक है।
हमने क्या करा, सेम एंगल लिया। एंगल क्या है हमारा, अब ये हमारा कौन सा एंगल था, B3 और C, तो इसमें B3 और C, ठीक है, सेम एंगल बनाया था यहाँ से हमने। तो के बाय मेकिंग सेम एंगल से हमने जो ये एंगल बनाया था इससे मैंने ये सेम आर्क ले ली, ठीक है, द सेम एंगल B3C, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अभी मुझे जैसे मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया ऐसे ही मुझे इस वाले एंगल में कर BAC एंगल में कंस्ट्रक्शन करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या लेती हूँ, यहाँ से मैंने यहाँ से कोई भी ये आर्क फॉर्म की, ठीक है, मैंने और यहाँ से भी यहाँ से एक आर्क फॉर्म करी और ये C पॉइंट से भी मैंने एक आर्क ली, ठीक है। अब देखो जो यहाँ से यहाँ तक का एंगल है, जो ये वाला डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस से इसको मैंने यहाँ पे कट किया पॉइंट पे, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट को मैं किसी इस वाली लाइन से मिला दूँ C पॉइंट पे, ठीक है, C पॉइंट पे, ठीक है। ये थोड़ा इधर है C, तो ये मेरी जो लाइन है C डैश, और इसको मैं यहाँ पे A वाला पॉइंट है तो इसको नाम दे देती हूँ A डैश। तो A डैश C डैश किसके पैरेलल है, AC के। सेम यही प्रोसेस है आपका। तो ये क्या है आपका स्टेप 6 में, ठीक है। स्टेप 6 में क्या है, थ्रू C डैश ड्रॉ ए पैरेलल लाइन। जो हमने C डॉट से जो पैरेलल लाइन ली थी वो क्या ली थी मैंने, किस पे ली थी, AC पर, लाइन टू AC पर कौन सी लाइन है, मैंने ये ली थी A डैश और C डैश, AC के सिमिलर है, पैरेलल है, किससे ली थी, बाय मेकिंग द सेम एंगल, बाय मेकिंग सेम एंगल बनाया था मैंने अभी ये वाला, बाय मेकिंग द सेम एंगल एच B, कौन सा एंगल बनाया, कौन सा एंगल, तो BCA से, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, फिर क्या है हमारा, देखो यहाँ से देखना, ये मेरा ABC एक ट्राइंगल था, यहाँ से A डैश और A डैश A डैश B और C डैश, ये क्या है मेरा एक न्यू ट्राइंगल फॉर्म हो गया है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, स्टेप 7 में क्या बना लिया मैंने, नया ट्राइंगल बना लिया। तो क्या है नया ट्राइंगल मेरा, A डैश और B और ये क्या है C डैश इज अवर न्यू ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ तक हो गया मेरा स्टेप 7 तक कंप्लीट। अब मुझे क्या करना है, इसका जस्टिफिकेशन करके बताना है, ठीक है। तो मैं इसका जस्टिफिकेशन करती हूँ, इसका ये जस्टिफिकेशन है, ठीक है। जस्टिफिकेशन करती हूँ मैं इस वाले, इसका ये आपका जस्टिफिकेशन, ठीक है। जस्टिफिकेशन के लिए मैंने इन दोनों ट्राइंगलों को सिमिलर करना है। तो जस्टिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो मैंने ये कंस्ट्रक्शन करी है। अब इसमें देखो आप, ये आपका BC डैश किस डिवाइडेड BC डैश अपॉन में BC, टोटल कितना है BC और इसका हाफ, ये BC डैश लेना है। तो मैं यहाँ पे क्या लेती हूँ, ऊपर जो हमने न्यू ट्राइंगल फॉर्म किया था उसकी साइड्स आएंगी, तो BC डैश अपॉन में BC। नेक्स्ट ये वाला आपका क्या है, देखो यहाँ से BA डैश है, किसके इक्वल हो जाएगा, BA डैश, और ये किसके है, BA के। और फिर नेक्स्ट साइड क्या थी हमारी ये किसके था, AC डैश, A डैश न्यू था ना, A डैश C डैश अपॉन में AC के, ठीक है। और ये कितना आना चाहिए हमारा, 2/3। जो न्यू ट्राइंगल फॉर्म किया है वो किसके इक्वल आना चाहिए, 2/3 के। इसमें गिवन पे इट हुज साइड्स आर 2/3 ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द फर्स्ट एंगल के। तो ये हमें जस्टिफिकेशन करना था। अब देखो हम इसका जस्टिफिकेशन किया है, तो हमने क्या कंस्ट्रक्शन की थी, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन की थी ना, A डैश C डैश पैरेलल है हमारा AC के, तो बाय कंस्ट्रक्शन जो हमारा A डैश है और C डैश है ये किसके पैरेलल हो जाएगा, आपका AC के, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे। तो देखो यहाँ से एंगल इक्वल होंगे, तो एंगल, ठीक है। तो मैंने क्या, A डैश और C डैश क्या है, पैरेलल है हमारा AC के, ठीक है। अब देखो अगर ये दोनों पैरेलल है तो जो मेरे एंगल है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ से देखो एंगल आपका हम कौन सा एंगल ले, BC डैश और A डैश, ये वाला ट्राइंगल ले क्या है, B
सी डैश और ये क्या है हमारे पास ए डैश, किसके इक्वल होगा ये आपका बी सी और ए के। तो ये हो जाएगा आपका एंगल बी सी ए के। ठीक है, क्या है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, एंगल्स कंस्ट्रक्शन हो गया हमारे यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दिखा दिए। अब देखो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो जो हमारे ट्राइंगल है वो भी इक्वल होंगे। तो देखो हम कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल लिया मैंने, बी सी डैश ए डैश, बी यही ट्राइंगल बी सी डैश ए डैश किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा ट्राइंगल बी सी एंड दूसरा ट्राइंगल है बी सी ए। ठीक है, तो मुझे ये दोनों इक्वल फॉर्म करने हैं। तो देखो इसमें दोनों में इक्वल क्या है, सी डैश है जो मेरा एंगल और ये इसका जो एंगल सी है वो दोनों इक्वल है, मैंने इक्वल आर्क से बनाए थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा बी सी डैश ए डैश इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी सी ए के। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। अब तो यहाँ पे ये वाला मेरा एंगल इक्वल हो गया। तो अब देखो जो ये एंगल है बी, यहाँ पे इस वाले एंगल ए डैश सी डैश और बी में भी ए डैश बी और सी डैश में भी कॉमन है और ए भी सी में भी कॉमन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एंगल ए डैश बी और ये आपका सी डैश किसके इक्वल होगा, एंगल ए बी सी के। क्यों इक्वल है, ये क्यों इक्वल है, बी क्या है दोनों में कॉमन है, क्या है यहाँ पे बी कॉमन। ठीक है, कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला एंगल कॉमन है। तो यहाँ से देखो आप, ठीक है कॉमन है। तो अब देखो ये कॉमन है तो हमारे दोनों एंगल क्या है, ट्राइंगल क्या है, इक्वल प्रूव हो गए बाय एंगल रूल से। ठीक है, दोनों एंगल से। तो ट्राइंगल बी सी डैश ए डैश आपका क्या है, वो है कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी सी ए। कौन सा रूल लगा था इसमें, बाय एंगल रूल। ठीक है, अब देखो ये अब इसमें ये क्या हो जाएगा फिर बी सी डैश आपको हो जाएगा बी सी के और ये किसके इक्वल है ए, ये किसके इक्वल है बी ए और क्या है बी ए डैश और आपका अपन में बी ए किसके इक्वल हो जाएगा आपका ए डैश सी डैश अपॉन में ए सी के। यही तो हमें यही वाली चीज़ तो फॉर्म करी थी कि ये चीज़ इसके इक्वल है और ये तो पहले साइड भी इक्वल होंगी। तो यही यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया। अब ये हमारी इक्वेशन 1। नेक्स्ट इक्वेशन 2। तो इसमें कौन सा एंगल लूँगी मैं, इसमें ये नीचे वाला एंगल क्या है आ जाएगा आपका बी और ये वाला B2 जो मैंने यहाँ से यहाँ तक फॉर्म किया था B2 और C डैश। तो ये वाला एंगल मुझे किसके इक्वल प्रूव करना होगा, B3 और C। ये तो ये वाला स्मॉल वाला ट्रायंगल जो मैंने फॉर्म किया और जो ये वाला ट्रायंगल। तो यहाँ से देखते हैं, ये आपका है कौन एंगल B और ये क्या है B2 और C डैश किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल B3 और C के। ठीक है, ये कौन सा एंगल है, ऊपर वाला सेम ही रीजन हो जाएगा। कौन सा एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब यहाँ से सेम इसी तरह से ये वाला ट्रायंगल भी सिमिलर प्रूव कर देंगे। तो हम ट्रायंगल लेते हैं इन, क्या हो जाएगा इन आपका देखो C डैश B और B2 किसके इक्वल हो जाएगा, C और B और B3 के। ठीक है, यहाँ से ये वाला इसके इक्वल। तो इन यहाँ पे देखो एंगल C डैश B और आपका ये हो जाएगा B2, C डैश ये वाला और B और ये वाला B2, ये वाला जो ट्रायंगल है किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल कैपिटल वाला जो ट्रायंगल है क्या है हमारे पास C B और B3, C B एंड B3। कौन सा रूल है, एंगल वही है सेम अभी मैंने जो बताया था, कॉरस्पॉन्डिंग है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो फिर आपका क्या हो जाएगा, इन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये हमारा क्या है कॉमन है, ये तो हमारी कॉमन थी ना। तो क्या है ये आपका ट्रायंगल B2 और C डैश। कौन सा ट्रायंगल B2 और C डैश किसके इक्वल हो जाएगा, एंड ट्रायंगल B3 और C। तो B3 और C ये क्या है वो है कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है। कौन से रूल से, यही सिमिलर बाय
एंगल एंगल रूल से अभी मैंने ऊपर प्रूव करा, सेम ही वही है। ये वाला ट्राइंगल हमने पहले सिमिलर प्रूव करा था, अब ये दोनों करने हैं नीचे वाले, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बी और सी डैश किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के, बी सी डैश अपॉन में बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, बी टू अपॉन में बी थ्री अपॉन में बी थ्री। ये हमें किसके इक्वल दे रखा है, 2/3 के, ठीक है, 2/3 के, ये हमें 2/3 के इक्वल दे रखा है यहाँ पे दोनों साइड्स। अब क्या करना है इसको, देखो यहाँ पे क्या है, बी सी डैश अपॉन में बी सी और इक्वल टू 2/3 है। तो जो मैंने यहाँ पे जस्टिफिकेशन के लिए लिखी थी, जो इस केस में पुट कर दो, तो इसकी वैल्यू क्या है 2/3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये आपका 2/3 इक्वल टू बी ए डैश और बी ए इक्वल टू, ठीक है, बी ए डैश और अपॉन में बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए डैश सी डैश अपॉन में ए सी। ये क्या है हमारा 2/3। जो मैंने नया ट्राइंगल फॉर्म किया था बी ए डैश अपॉन में बी ए और दूसरा क्या है आपका ए सी डैश ए और आपका ए डैश और सी डैश अपॉन में ए सी। तो ये मैंने क्या कर दिया, सिमिलर प्रूव कर दी। और ये किसके बताया था आपको, ये 2/3 ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ से यहाँ तक प्रूव हो गया है, ठीक है, यहाँ तक सबको विजिबल है। ओके, मैंने दोबारा से बता देती हूँ आपको, यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या था, एंगल बी जो नया वाला लिया था बी सी डैश और ए डैश इक्वल टू एंगल कैपिटल वाला बी सी ए, ठीक है। अब इन्हें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब देखो यहाँ से बी दोनों में कॉमन था, कॉमन हो गया, सेम यही स्टेप इसमें यूज़ करे हैं। तो और मैंने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया 2/3 ऑफ बी ए डैश अपॉन में बी ए इक्वल टू ए डैश सी डैश अपॉन में ए सी, ठीक है। यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।